वेलकम बैक टू मैथोमेनिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 6.1। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन टू प्रूफ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है वो गिवन में लिखेंगे। जैसे कि आपके पास गिवन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई किसके इक्वल है, 70 डिग्रीज के इक्वल है। और आपके पास एंगल बी ओ डी किसके इक्वल है, 40 डिग्रीज के। अब हम देखेंगे हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है। यहाँ पे हमें कुछ प्रूफ नहीं करना है, हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है देखते हैं। वी हैव टू फाइंड एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई फाइंड करना है। दो चीज़ें फाइंड करनी है। और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए पहले क्या करते हैं, उस एंगल को फाइंड करेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि रिफ्लेक्स ऑफ 30 डिग्री फाइंड करो, मतलब 30 डिग्री को मुझे 360 से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एंगल्स की नेमिंग ले ली। इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको मैंने सेकंड मान लिया, इसको मैंने थर्ड माना और इसको मैंने फोर्थ माना। अब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ध्यान से देखो। आपके पास ये एंगल ए ओ सी था, इसको मैंने एंगल 1 माना, एंगल बी ओ ई को मैंने 3 माना। आपको एंगल तो पता ही है बी ओ ई, तो इसके सेंटर वाला एंगल ये है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, 3। अब ध्यान से देखो, सी डी और ए बी आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो एंगल 1 और एंगल 4 आपस में क्या बने, इंटरसेक्टिंग लाइन्स में कौन से एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। हमें पहले बी ओ ई फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, एज ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये आपस में हमारे पास कौन सी लाइन्स हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। तो आपके पास एंगल 1 और एंगल 4 आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब मैं रादर देन ए ओ सी बी ओ ई यूज़ करने के बजाय मैं नेमिंग यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। अब आपके पास एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल आ गए, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट का। अब ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, आपके पास क्या गिवन था, आपके पास क्या गिवन था, ए ओ सी प्लस बी ओ ई। ए ओ सी आपके पास किसके इक्वल है, 1 एंगल के, और बी ओ ई किसके इक्वल है, 3 के। मतलब आपके पास क्या गिवन था, एंगल 1 प्लस एज एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई किसके इक्वल था, 70 डिग्रीज के। आपके पास 70 डिग्रीज था। और एंगल 4 मतलब एंगल 4 जो आपके पास किसके इक्वल था, यहाँ पर एंगल बी ओ डी के इक्वल है। और एंगल बी ओ डी आपको ऑलरेडी कितना गिवन है, इट इज़ गिवन टू यू एज 40 डिग्रीज। तो मतलब एंगल 1 कितना आ गया है आपके पास, 40 डिग्रीज। तो मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिख रही हूँ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 40 डिग्रीज। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। एंगल 1 की वैल्यू आपके पास 40 डिग्रीज है, 40 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो एंगल 3 आपके पास कितना आ गया, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज़ 30 डिग्री। तो आपके पास एंगल बी ओ ई, अब हम इसका ओरिजिनल नेम लिखेंगे क्योंकि आंसर बताना है। तो एंगल 3 एंगल बी ओ ई आपके पास बी ओ ई कितना आ गया है, 30 डिग्रीज। अब ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, बट आपको सेकेंड पार्ट भी निकालना है, उसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एंगल सी ओ ई। तो आप ध्यान से देखो, ये एक लाइन है, लाइन पे तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास 2 एंगल्स हों तो आप रीजन लिखते हो लीनियर पे, और अगर 2 से ज़्यादा एंगल्स हों तो आप क्या लिखते हो, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑन लाइन। कौन सी लाइन, कौन सी आपके पास, ए ओ बी पे आपके पास 3 एंगल्स आ रहे हैं। कौन कौन से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। इनका सम किसके इक्वल है, हमारे पास 180 डिग्री के। रीजन क्या है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास एंगल 1 की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड की थी, कितना था हमारे पास, 40 डिग्री। एंगल 2 हमें नहीं पता है, और एंगल 3 जो कि बी ओ ई है वो हमने भी निकाला है 30 डिग्री। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 40 प्लस 30 70 डिग्री प्लस एंगल 2 आपके पास किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री। एंगल 2 आपके पास कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज़ 110। तो मतलब एंगल सी ओ ई कितना आया आपके पास, 110 डिग्रीज। बट आपको तो इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना था, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई निकालने के लिए आप क्या करोगे, 360 में से एंगल सी ओ ई को माइनस कर दोगे। मतलब 360 डिग्री माइनस 110 डिग्रीज। तो आंसर कितना आ गया, 250 डिग्रीज। तो आपके पास रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई कितना आ गया, 250 डिग्री। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आपके पास एक लाइन एक्स वाई है, एक्स वाई में आपके पास इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे, और आपके पास एंगल पी ओ वाई, यहाँ पर मैंने देखो जैसे कि यहाँ पे निशान बना भी रखा है, आपको वैसे पता चल जाता है कि जहाँ पर भी स्क्वायर सा बने मतलब वो एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर मेंशन भी ना किया जाए और अगर इस तरीके से साइन हो मतलब समझ जाओ वो कौन सा है, कितनी डिग्री है, 90 डिग्रीज है। अब आपको ए रेशो बी गिवन है 2:3। अब आपको पता है जब भी रेशो में गिवन हो तो आप उसको लेट कर लिया करो। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन आपके पास क्या क्या है, ए रेशो बी इज इक्वल्स टू 2:3। अब आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड सी। अब आप हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ए को लेट कर लेंगे 2x के इक्वल और b को लेट कर लेंगे 3x के इक्वल। तो यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन हो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास एक लाइन बन रही है, एक्स ओ वाई इज अ लाइन। अब इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री ऑन लाइन एक्स ओ वाई। आपके पास एक्स ओ वाई लाइन है तो आपके पास a प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्रीज के। और रीजन क्या है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बट आप एग्जाम में पूरा लिख देना। चलो अब आपके पास a किसके इक्वल है 2x के, b किसके इक्वल है 3x के, और पी ओ वाई की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। अब ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स है, 2x और 3x, इनको ऐड किया तो 5x आया। अब 90 उस तरफ जाके शिफ्ट हो जाएगा, इधर प्लस का था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। बट हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई 18 डिग्री। तो अब a की वैल्यू कितनी थी 2x, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिग्री विच इज 36 डिग्रीज, और b की वैल्यू क्या थी 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिग्री विच इज 54 डिग्रीज। यहाँ तक हमारे पास सोल्व हुआ। अब a और b की वैल्यू आ गई आपके पास, बट आपको तो c फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो b और c एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो मतलब इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। अब हम लाइन लेंगे MON, ऑन लाइन MON, ऑन लाइन MON लाइन के आपके पास क्या है, B और C दो एंगल्स बन रहे थे। ध्यान से देखो MON लाइन पे आपके पास दो एंगल्स बन रहे हैं B और C, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम रीजन लिख सकते हैं लीनियर पेयर, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब दो एंगल्स हों और दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है एक लाइन पे तो हम उसमें लीनियर पेयर रीजन लिख सकते हैं। बट जब दो एंगल से ज़्यादा होते हैं तब आप एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन लिखते हो। आपने b कितना निकाला था 54 डिग्री, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दोगे b की, जो कि कितनी थी 54 डिग्री प्लस c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट आपको तो c फाइंड करना है, तो c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्रीज, सो c टर्न्स आउट टू बी 126 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास आंसर कितना आ गया 126 डिग्रीज। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास क्या है, ध्यान से देखो। आपके पास सबसे पहले हम वही करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन आपके पास क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। अब देखो अगर आप PQR करोगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको सबसे पहले देखना एंगल PQR का है, PQR ये वाला एंगल है, मतलब इसको मैं 1 दे देती हूँ। अब दूसरी किसके बारे में बात की, PRQ ये वाले, इसको मैं नाम दे दूंगी 2 का। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर इनकी नेमिंग ही चेंज कर देते हैं। इसको मैंने नाम दिया एंगल 1 का, इसको मैंने नाम दिया एंगल 2 का। मतलब आपके पास गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखते हैं आपको प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ करना है, यू नीड टू प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT। तो अब यहाँ पर दोबारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। अब देखते हैं PQS कहाँ पर है, ये रहा PQS मतलब ये वाला एंगल, और PRT मतलब ये बाहर वाला एंगल। अब इनको भी नेमिंग दे देते हैं। PQS जो था मैं इसको 3 नाम दूंगी, PRT को मैं एंगल 4 का नाम दूंगी। लेट्स स्टार्ट नेमिंग दीज एंगल्स। तो इसको मैंने यहाँ पर नेम दे दिया एंगल 3 का, और इसको मैंने नाम दिया एंगल 4 का। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। तो चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना बन रहा है 180 डिग्री, और यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 4 का सम 180 डिग्री बन रहा है। तो बस इसको ऐसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऑनलाइन SQR, ठीक है, हमारे पास क्या है SQT भी लिख सकते हो आप सिंपली। एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है 180 डिग्री के। और हमारे पास एक सेकंड में इसको पेज को थोड़ा बाइफरकेट कर लेती हूँ ताकि सारा क्वेश्चन एक ही पार्ट में आ जाए, इसी पेज में आ जाए। तो हमारे पास सॉल्यूशन, एक सेकेंड, यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। सॉल्यूशन ऑनलाइन
एस क्यू टी लाइन पे आपने देखना है एंगल 1 प्लस एंगल 3 की वैल्यू आपके पास कितनी है 180 डिग्री, और रीजन क्या है लीनियर पेयर। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी। अब ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आपके पास इसी तरीके से एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी क्या है 180 डिग्री, इसको आपने मानना है सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो मतलब मैथ्स क्या कहते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। जैसे कि 2 प्लस 3 भी किसके इक्वल है 5 के, 4 प्लस 1 भी किसके इक्वल है 5 के, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब ये दोनों भी आपके पास 2 प्लस 3 और 4 प्लस 1 भी इक्वल होंगे, तो वो हैं ही। तो इसी तरीके से अगर इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो मतलब इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो इसको लिखा कैसे जाता है, ये चीज़ आप अभी यूक्लिड्स का चैप्टर आएगा चैप्टर 5, उसमें भी आप पढ़ोगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो आप इसमें लिखोगे कंपेयरिंग 1 and 2। तो जब आपने कंपेयर किया 1 और 2 को तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या आ गई इक्वल। अब आपको पता है यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है इक्वल है, क्योंकि ये चीज़ गिवन है। अब जब सेम चीज़ें इक्वल टू के ऑपोजिट साइड होती है तो वो कैंसिल हो जाती है। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ आता तो मैं एंगल 2 को यहाँ पर शिफ्ट करके दिखा दूंगी, फिर आपको समझाती हूँ। आप देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब आपको एक चीज़ पता थी, आपको गिवन था कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो जहाँ पर एंगल 2 लिखा है वहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी एंगल 1 लिख दूंगी। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या आ गया एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। और एंगल 3 का नाम क्या था आपके पास एंगल PQS, और एंगल 4 का क्या नाम था एंगल PRT। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी और वो प्रूव हो गई, सो हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आपके पास क्या गिवन है कि x प्लस वाई किसके इक्वल है w प्लस जेड के। आपको क्या प्रूव करना है दैट AOB इज अ लाइन। आपके पास AOB को आपको लाइन प्रूव करना है। अगर किसी को भी आपको लाइन प्रूव करना है, लाइन प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि उसके ऊपर जितने भी एंगल्स हैं उसका सम हमारे पास कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अगर उस लाइन पे सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाता है इसका मतलब वो हमारे पास क्या है लाइन है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो गिवन है वही लिख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो ध्यान से, अगर मैं सारे एंगल्स को ऐड करूँ तो कंप्लीट एंगल बनता है, और कंप्लीट एंगल कितने डिग्रीज का होता है 360 डिग्रीज का। तो चलो इसको वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल है 360 डिग्री। रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं कंप्लीट एंगल। क्या फॉर्म कर रहे हैं कंप्लीट एंगल। अब आपके पास क्या गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपके पास क्या है गिवन है। तो जहाँ जहाँ पर w प्लस जेड लिखा है वहाँ उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अब x प्लस एक्स कितना बना 2x, यहाँ पर ये दोनों x को मैंने आपस में ऐड कर दिया और यहाँ पर इन दोनों y's को आपस में ऐड कर दिया है, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो 2 मैंने बाहर कॉमन निकाला और बाहर 2 बाहर निकाले और अंदर क्या बचा x प्लस वाई। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना बन गया 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो ये जो हमारे पास x और y का सम कितना आ गया 180 डिग्री, और ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये वाली लाइन पे x और y पे लाइन कर रहे हैं AOB लाइन पे। तो देयरफॉर अगर AOB लाइन पे दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया तो मतलब हमारे पास जो AOB है वो हमारे पास क्या है इट इज़ अ लाइन। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया दैट AOB इज़ अ लाइन, क्योंकि इस पे दो एंगल्स का सम हमारे पास कितना आ गया है 180 डिग्री। अब चलो इसके क्वेश्चन नंबर 5th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में आपके पास क्या है, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ROS सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पर है। सबसे पहले आपको एंगल लोकेट करने आने चाहिए। आपके पास एंगल ROS है, ठीक है। फिर आपके पास है एंगल QOS ये रहा आपके पास, ठीक है। और फिर एंगल POS ये रहा आपके पास एंगल POS, ठीक है। सबसे पहले मैं एंगल ROS को नाम दूंगी। एंगल ROS को मैंने नाम दे दिया मान लो 1, और एंगल POS को मैंने नाम दे दिया एंगल 2 का, और QS ये पूरा था तो मैंने इसको पूरे को नाम दे दिया एंगल 3 का। अब ये वाली पार्ट आपके पास 90 डिग्री ऑलरेडी है, ठीक है। अब चलो हमारे पास जो प्रूव करना है उसको साथ साथ देखते रहो, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है ध्यान से देखते हैं। तो मैं इसमें गिवन टू प्रूव नहीं लिखूंगी, क्योंकि गिवन आपको पता ही है यहाँ पर कि आप OR इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। मैं सीधा सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। सॉल्यूशन आप ध्यान से देखो, ऑनलाइन आपको सबसे पहले ROS और मैं सबसे पहले QOS में रिलेशन बना रही हूँ। तो आपके पास ऑनलाइन POQ, सबसे पहले एक POQ लाइन पकड़ो। इस पे देखो आपके पास एंगल 2 प्लस एंगल 1 और ये 90 डिग्री, ये 3 एंगल बन रहे हैं,
ठीक है। इन तीनों एंगल का सम आपके पास कितना है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल ROQ बोलो या फिर QR बोलो, सेम थिंग है, बोथ आर द सेम थिंग। एंगल 180 डिग्री, इनका सम 180 डिग्री है। द रीजन इज एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हमने रीजन लिखा। अब एंगल 2 हमारे पास क्या है, एंगल जो 2 है हमारे पास वो है POS। ये रहा आपके पास एंगल 2। और आपके मतलब जो हमें प्रूव करना है ना, हमने नेमिंग की है उसके हिसाब से देख लेते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, ROS एंगल 1 है, हमें प्रूव करना है PO एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QS को हमने एंगल 3 नाम दिया है और POS को मैंने नाम दिया एंगल 2। ठीक है। अब चलो हमारे पास क्या है, ROQ की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। यहाँ पर एंगल 2 एज इट इज, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 90 डिग्री उस तरफ गया तो उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बट अब जो आपको प्रूव करना है, उसको ध्यान से देखो। हमारे पास उसमें एक साइड पे क्या है, एंगल 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम एंगल 1 रहने देंगे, बाकी सब उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल 2, इसको हम मानेंगे इक्वेशन ए। इसको हमने मान ली इक्वेशन ए। अब ध्यान से देखो, जो प्रूव करना है एंगल 1 और एंगल 2 में रिलेशन निकालना था वो निकल गया। अब एंगल 1 और एंगल 3 का रिलेशन निकालेंगे। ठीक है। अब ध्यान से देखो, एंगल 3 जो है आपके पास, यहाँ पर आपके पास जो एंगल 3 है ये पूरा वाला एंगल है, एंगल QOS है ना। अब ये दो एंगल से बना हुआ है, कौन कौन से, ये एंगल पूरा एक 90 डिग्री से बना हुआ है और एक एंगल 1 से बना हुआ है। तो यही चीज़ हमें लिखनी है कि जो एंगल 3 है वो हमारे पास दो एंगल्स का मिक्सचर है, एंगल 1 प्लस एंगल, हमारे पास इसकी नेमिंग क्या है 90 डिग्री वाले की, ROQ को मैं 90 डिग्री में लिख देती हूँ सिंपली। तो एंगल 3 मेरे पास कितना आ गया, बट मुझे तो एंगल 1 की फॉर्म में निकालना है। ठीक है। तो एंगल 3 माइनस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू एंगल 1। तो एंगल 1 को मैं इस तरफ लिख देती हूँ, इसको मैं एज इट इज़ इस तरफ लिख देती हूँ। ROQ आपके पास किसके इक्वल था, ROQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, एंगल 3 माइनस 90 डिग्री। इसको मानो इक्वेशन बी। अब ध्यान से देखो, दोनों की A और B इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, हम दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं, पर नहीं, ध्यान से देखो, जो आपको प्रूव करना है, उसको ध्यान से देखते रहा करो। यहाँ पर क्या है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ, ये 2 उधर गया, मतलब यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में होगा। और डबल ऑफ एंगल 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल 1 में एंगल 1 ऐड करना पड़ेगा। जब आप एंगल 1 में एंगल 1 ऐड करोगे तब ये डबल ऑफ एंगल 1 बनेगा। तो इसका मतलब आपको A इक्वेशन और B इक्वेशन को आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो हम वही प्रोसेस करेंगे। हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन A एंड B। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, A प्लस B मैंने किया। ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब भी हम ऐड करते हैं दो इक्वेशंस को, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल 1, और B इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू। अब A इक्वेशन की राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 90 डिग्री माइनस एंगल 2, तो एज इट इज लिखा। और एंगल B की राइट साइड में क्या है, एंगल 3 माइनस 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, 90 डिग्री एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या है, डबल ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 को मैंने आगे लिखा क्योंकि वो पॉजिटिव है। ठीक है। अब देखो यही चीज, अब एंगल 1 एज इट इज रहेगा और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ध्यान से देखो, यही चीज प्रूव करनी थी, बट हम इसको एज इट इज नहीं छोड़ सकते। जो इसका ओरिजिनल नेमिंग थी, जो कि प्रूफ क्वेश्चन में दिया गया था, हम उसी की फॉर्म में लिखेंगे। एंगल 1 किसके इक्वल था, ROS के। तो यहाँ पर क्या आ गया, एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल 3 किसको नाम दिया था आपने, एंगल QOS को, तो वहां पर आपने QOS लिखा। और एंगल 2 किसको नाम दिया था आपके पास, एंगल 2 देखो किसके इक्वल है आपके पास, एंगल एंगल 2 आपके पास किसके इक्वल है, एंगल POS के। तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी, जो कि आप प्रूव कर चुके हो। तो आपने ये क्वेश्चन हेंस प्रूव्ड, तो यहाँ पर आ गया आपके पास हेंस प्रूव्ड, क्योंकि जो आपको बोला गया था वो प्रूव कर दिया आपने। नेमिंग इसलिए ले ली जाती है 1 2 3 क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नेमिंग में, ROS POS सो ऑन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या गिवन है, हमें इसमें फिगर खुद बनानी है, तो फिगर इसमें खुद बनाएंगे हम। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज 64 डिग्रीज। अब 64 डिग्री से मतलब आपके पास क्या हुआ, कोई एक्यूट एंगल हुआ। तो चलो इस एक्यूट एंगल को बनाएंगे। इस तरीके से मैंने XYZ बना लिया है। मैं साथ साथ इसकी नेमिंग भी कर देती हूँ। ये आपके पास कितना गिवन है, 64 डिग्रीज। ठीक है।
अब एक्स वाई जेड है, मतलब ये एक साइड एक्स होगी एक साइड वाई होगी और बीच वाला वाई होगा और एक साइड जेड जाएगी। आप वाई से वर्सा भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पर एक्स ले लो और यहाँ पर जेड ले लो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि इट इज गिवन एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया, मतलब एक्स वाई को आगे बढ़ाया गया है। कौन से पॉइंट तक, किसी भी पॉइंट पी तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या किया है, एक वाई क्यू लाइन बनाई है जो एंगल जेड वाई पी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। जेड वाई पी कौन सा है, सबसे पहले इतनी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसके बाद इसको प्रोड्यूस कर दिया है, एक्स वाई लाइन को प्रोड्यूस किया है किस पॉइंट तक, जेड पॉइंट तक। तो मैं सॉरी पी पॉइंट तक मैंने इसको नाम दे दिया, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने पी पॉइंट दिया। अब आगे क्या बोला गया है कि एक वाई क्यू एक्स वाई जो जेड वाई पी एंगल है उसको एक लाइन क्यू बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है मतलब दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। मतलब मान लो अगर ये पूरा 50 है तो वो 25-25 में उसको डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो चलो अब इसको फिगर को कंप्लीट करते हैं हम इस तरीके से। तो यहाँ से एक लाइन जा रही है वाई क्यू जो कि इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब मैं गिवन टू प्रूव नहीं लिखने वाली हूँ, आप वो पूरा लिख देना, मैं बस फाइंड पे आपको ध्यान देना है। आपको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड और क्यू वाई, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स निकालने के लिए आपको पता है आपको पहले एंगल निकालना पड़ेगा। तो एक्स वाई क्यू देख लेते हैं, सबसे पहले उसको मैंने एंगल 1 मान लिया और क्यू वाई पी को मैंने एंगल 2 मान लिया। तो चलो आपके पास गिवन क्या है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अच्छा, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि ये जो लाइन थी वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। ये वाली जो लाइन है आपके पास इस एंगल को पूरे को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको प्रूव करने स्टार्ट करूँ। चलो मैं फाइंड वगैरह भी लिख देती हूँ साथ के साथ। टू फाइंड आपको क्या है, सबसे पहली चीज़ आपके पास एंगल एक्स वाई क्यू और दूसरी चीज़ है आपके पास रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। मतलब इजी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, हमने देखना है और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन एक्स पी पी एक्स या फिर पी एक्स वाई बोल लो, पी वाई एक्स बोल लो, ठीक है। अब सबसे पहले आप तीनों एंगल्स का सम देखो कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 64 डिग्रीज 180 डिग्री है। और रीजन क्या है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, दीज आर एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो एंगल 2 की जगह पे भी मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1। एक सेकेंड, सबसे पहले मुझे एक्स वाई क्यू लिखना है ना, तो हाँ जी, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू प्लस 64 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना बना, डबल ऑफ एंगल 1। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस ये यहाँ पर 64 डिग्री प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब आपने 180 डिग्री में से 64 माइनस किया तो आपके पास कितना बन जाएगा, यहाँ पर कितना बन गया 116 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आया, यहाँ पर 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया 58 डिग्री। एंगल 1 कितना है 58 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल थे, तो एंगल 2 भी कितना आ गया 58 डिग्री। चलो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना था, सबसे पहली चीज़ हमें फाइंड करनी थी एक्स वाई क्यू। अब देखो एक्स वाई क्यू जो आपके पास एंगल है, एंगल एक्स वाई क्यू किस किस के इक्वल है, दो एंगल से जुड़ के बना हुआ है एक्स वाई क्यू। कौन कौन से एंगल से एक्स वाई क्यू, ये है पूरा, एक तो 64 डिग्री से जुड़ के बना है और एक एंगल 1 से जुड़ के बना है। मतलब एक्स वाई क्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 64 डिग्रीज प्लस एंगल 1। चलो 64 डिग्रीज तो एज इट इज आ गया, एंगल 1 की वैल्यू आपके पास 58 डिग्रीज है, ठीक है। अब आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया 122 डिग्रीज। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री में से एंगल क्यू वाई पी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले क्यू वाई पी देखते हैं। क्यू वाई पी है किसके इक्वल, क्यू वाई पी आपने देखा था एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल 2 आपके पास कितना आया था 58 डिग्री। तो आप क्या कर दोगे, सिंपली 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 302 degrees. So thank you so much for watching this video and don't forget to like, share this video and subscribe to my channel and please give your valuable comments. So that's why I know I will get to know that what do you want in the next videos and please don't forget to comment जिससे मेरे को पता चलता रहेगा that what we need to put in the video and don't forget to like as well. Thank you.